नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबको केबीएस जैसे का आंसर की का इंतज़ार है, तो बहुत जल्द आंसर की आ जाएगा। आप लोग इंतज़ार करते रहिए और आगे का आपका जो भी एग्ज़ाम है उसका भी आप लोग तैयारी करते रहिए। दोस्तों पिछला वीडियो में आपको हम अपना केबीएस जैसे का अपॉइंटमेंट लेटर दिखाए थे, उसमें कुछ दोस्तों का कमेंट्स आया कि इसमें जो ये लिखा हुआ है टेम्पररी जो लिखा हुआ है, क्या जैसे का पोस्ट टेम्पररी पोस्ट है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो आपको इसी के बारे में आज अच्छा से बता देते हैं, समझा देते हैं। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग लास्ट तक देखें, अच्छा से देखें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये टेम्पररी पोस्ट क्यों लिखा रहता है। इसलिए लिखा रहता है कि आपका जब ज्वाइनिंग होता है तो उस टाइम आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। आप इसलिए नहीं होते हैं कि आपका सिलेक्शन जो किया जाता है वो जो भी एग्जामिनेशन होता है, टाइपिंग होता है, इंटरव्यू होता है, उसके आधार पे हर एक एग्ज़ाम में किया जाता है ना। लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट देते हैं ज्वाइनिंग के टाइम, इसका वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। जहां से आपका डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है वो उस टाइम चेक नहीं किया जाता है, जांच नहीं किया जाता है। आप जो देते हैं वो चेक करके सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। समझ में आ गया ना। तो इसलिए जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो टेम्पररी पोस्ट पे आपका ज्वाइनिंग होता है, आप टेम्पररी एम्प्लॉय रहते हैं, यानी कि आपको जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है। ये टेम्पररी आप कब तक रहते हैं दोस्तों, तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखें, 4th नंबर जो है पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है ही सी विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years व्हिच मे बी एक्सटेंडेड। यानी कि आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो आप 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। इस प्रोबेशन पीरियड में मेनली ये होता है दोस्तों कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, ऑल टू ऑल का वेरिफिकेशन करवाया जाता है। ओके आप 2 साल अच्छे से काम कर लिए, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं आया है डिपार्टमेंट में, आप सक्सेसफुली 2 साल बिता लिए हैं, आपका सभी डॉक्यूमेंट अच्छा है, सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है, कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं आया है, तो फिर 2 साल के बाद कन्फर्मेशन का ऑर्डर निकाला जाता है डिपार्टमेंट के तरफ से कि आप सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किए और अब आपको परमानेंट किया जाता है, अब आप परमानेंट एम्प्लॉय हो गए। ओके तो आपको 2 साल तक टेम्पररी एम्प्लॉय बनकर रहना पड़ेगा। और इसमें साफ साफ लिखा रहता है ड्यूरिंग द प्रोबेशन एंड देयर आफ्टर अंटिल ही सी इज कन्फर्म्ड द सर्विस ऑफ अपॉइंटी आर टर्मिनेबल। यानी कि आपका जब तक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता है या फिर उसके बाद तक, जब तक आप कन्फर्म नहीं होते हैं तब तक आपका जो जॉब होगा वो किसी भी टाइम टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको जॉब से निकाला जा सकता है ना। तो इसलिए आप लोग 2 साल तक, जब तक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको अच्छे से जॉब करना होगा। आप डिपार्टमेंट में कुछ बवाल मत मचाइएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी पुलिस स्टेशन में आपके अगेंस्ट कोई केस है या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, मान लीजिए कि अभी कोई SC का, ST का या फिर OBC का सर्टिफिकेट लगा के जॉब कर लिया, लेकिन वेरिफिकेशन में पता चला कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फेक है, फर्जी है, तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट में जो भी एक्शन होगा, एक्शन भी लिया जाएगा। ओके तो इसी सब कारणों से दोस्तों आपको टेम्पररी एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन करवाया जाता है। ये सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ KVS में हो रहा है ना। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ ऐसा KVS में ही होता है। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर रहें, KVS जैसे का जॉब टेम्पररी जॉब नहीं है। सिर्फ 2 साल तक, जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता है, जब तक कन्फर्मेशन का ऑर्डर डिपार्टमेंट के तरफ से नहीं निकाला जाता है, तब तक आप सिर्फ टेम्पररी एम्प्लॉय होंगे। ओके हाँ, तो इसलिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में टेम्पररी लिखा रहता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको एक बात और अच्छे से बता दें, आप जब ज्वाइन कीजिएगा उस टाइम आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भरना होता है। उसमें सब कुछ डाटा आपको लिखना पड़ता है कि आप पिछले 5 साल से कहाँ पे रह रहे हैं, आप 10th कहाँ से किए, 12th कहाँ से किए, ग्रेजुएशन कहाँ से किए, है ना। उसमें सब कुछ आपको डिटेल्स भरना होगा। उसमें ये सब भी कॉलम रहता है कि आपके अगेंस्ट में कभी कोई केस हुआ है कि नहीं, आपके ऊपर में कोई क्रिमिनल केस हुआ है कि नहीं, सब कुछ रहता है लिखा हुआ। यदि आपके ऊपर में कोई केस होगा और अभी भी चल रहा है तो आप उसमें यस कर दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप समझिएगा कि देखने आएगा कौन। आप यदि यस कर देते हैं तो ज्वाइन आपको नहीं करवाया जाएगा, लेकिन जब आप केस से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ज्वाइन करवा दिया जाएगा। लेकिन आप यदि अभी लिख देंगे कि नो,
मेरे ऊपर में कोई भी केस नहीं है, लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आएगा, आपके थाना के तरफ से डीएम ऑफिस जाएगा, डीएम के तरफ से आपके ये ऑफिस में आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि आपके ऊपर में पहले से कोई पुलिस केस पेंडिंग है, तो फिर लफड़ा हो जाएगा, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा कि आपने बात को छिपाया है ना। तो इसको लेकर भी एक्शन लिया जाएगा और आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है ना। तथ्य को छिपाने के आधार पे भी जॉब से निकाला जाता है। तो आप लोग ये सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे और जो भी इसी तरह की जानकारी होगी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो आप लोग टेंशन फ्री रहें। आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। आपको हमेशा 100% सही जानकारी देंगे। तो आप लोग टेंशन फ्री रहें और अच्छा से अपना तैयारी करते रहें। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। जीके जीएस करंट अफेयर्स से संबंधित और एग्जाम के इन्फॉर्मेशन से संबंधित आप यदि वीडियो लेना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।